किसने कैसी होली खेली। पिताजी की लिखी गई इस रचना का द्वितीय एवं अंतिम भाग। शीर्ण निर्धन असहाय मानव की होली जल रही थी। धू धू करती हुई लपटों ने आकाश लाल कर दिया। जग ने समझा बसंत उत्सव का सूर्योदय है। संसार में हलचल मच गई। मनुष्य मनुष्य को छकाने की योजनाएं बनाने लगा। चोरी से बरजोरी से, धूर्तता से चालाकी से, धोखा से बेईमानी से होली के उत्सव को सफल बनाने के दांव पेच आरंभ हो गए। सबल ने निर्बल को धर दबोचा। उन्माद ने लज्जा को लथेड़ दिया। आत्माभिमान ने शिष्टाचार के मुख में कालिख पोत दी। गुलाल और कुमकुम तो प्राचीन असभ्य संस्कृति का घोतक है। नवयुग के विकास ने कालिख जैसे सस्ते और टिकाऊ पदार्थ का अनुसंधान करके होली के व्यय में पर्याप्त बचत कर दी है। कम दाम अधिक काम की नीति के अनुसरण में कालिख का प्रयोग लाभदायक सिद्ध हुआ। पिचकारी और गुलाब पाश का व्यवहार तो युग को पुनः द्वापर युग के सवारू वातावरण में ढकेल देगा। जग को तो ऐसे यंत्रों की आवश्यकता है जिसके धार से मनुष्य तो क्या पर्वत भी ना रुक सके। होली खेलने में आधुनिकतम शक्तिशाली यंत्रों का प्रयोग लोगों के आकर्षण का विषय बन गया। वर्षों से दबाए हुए उद्गार शिष्टाचार के कारागार से मुक्त कर दिए गए। उदंडता के उन्माद ने जो उपवास व्रत तोड़ा तो अति भोजन के दुष्परिणाम का ध्यान ही नहीं रहा। मानवता ने सब कुछ देखा। उसने मानव को सचेत करना चाहा, परंतु उन्मत्त मानव ने उसे भी ललकारा। देवी जी, अपने आदर्श अपने पास ही रखो। यह कलयुग है। इस युग का संचालन शक्ति से होता है, मन से नहीं। युग का कल्याण बुद्धि के चमत्कारों से ही होगा। भावनाओं की गहराई में तो कीचड़ जैसे पदार्थ ही मिलेंगे। आज मानव को कारीगर का हस्त कौशल चाहिए, कवि की कल्पना नहीं। मंदात मानव से भयभीत मानवता के पलायन की गति तीव्र हो गई। वह मानव से बहुत दूर थी। मानव ने देखा एक धुंधली सी छाया उससे दूर क्षितिज के पास भागती चली जा रही थी, अनंत की ओर। वायु की गति तीव्र होकर मंद हो रही थी। मधुमास का यौवन वृद्ध जग के शुष्क वाटिका में भी प्रवेश कर चुका था। रंग चलता रहा। दिवस का अवसान समीप आया। वृद्ध भास्कर का पौरुष क्षीण हो चला। मुखमंडल पर अब प्रभात की आभा नहीं, सांझ का पीलापन झलक रहा था। सामने संध्या रानी रंग का घट लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। निर्बल सूर्य समीप आया। संध्या ने रंग उड़ेल दिया। कितना रंग था उस छोटे से घट में। दिवाकर सराबोर हो गया। रंग की धार नीचे बह चली। पर्वत की चोटियां और वृक्ष की शाखाएं लाल हो गई, फिर भी रंग समाप्त न हुआ। सरिताओं में भी रंग की लाली बहने लगी। संध्या का उत्साह बढ़ गया। उसने अपनी पिचकारी चारों ओर घुमा दी। यह संसार को संध्या की चुनौती थी। जिस किसी ने उस ओर दृष्टि उठाने का साहस किया, उसी के मुंह में लाली पोंछ दी गई। निर्बल दिवाकर शीत से कांपने लगा। क्षितिज की ओट में रजनी खड़ी थी। उसे दया आ गई। दयार्द नारी ने निर्बल विकंपित रवि को तिमिर पट में छिपा लिया। होली का हुड़दंग
बंद हो गया। वातावरण शांत हुआ, रंगीन वस्त्र बदल दिए गए, परंतु अपनी विकृत मुखाकृति किसी को दिखाई नहीं दे सकती थी। एक ने दूसरे के मुख की कालिमा का निरीक्षण किया। मुखाकृतियों के व्यंग्यात्मक व्याख्या में उपमा अलंकारों का प्रयोग होने लगा। मानव ने दर्पण में अपना मुंह देखा। वह मानव नहीं, दानव था। सौंदर्य ने कालिमा हटाने के लिए कृत्रिम आलेप लगाए। आधुनिकतम श्रृंगार सामग्रियों से मुख की कालिमा दूर करने की चेष्टा की गई, परंतु नेत्रों से अब भी दानवता झांक रही थी। दूसरे दिन समाचार पत्रों का मुख्य शीर्षक था फाग की कुरीतियों के दुष्परिणाम। व्याख्या के उपशीर्षक थे दुराचार के आरोप में युवक गिरफ्तार, 3 मरे 4 घायल, देश में कई करोड़ रुपए अपव्यय का अनुमान। एक पृष्ठ पर वर्षफल की भविष्यवाणी में ज्योतिषी ने लिखा था, वर्ष में अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि से अकाल पड़ने का योग, चोरी और अत्याचार में वृद्धि, विश्वव्यापी युद्ध छिड़ने का योग। सभ्य जगत ने समाचार पढ़ा। मानव निराश हो गया। उसे मानवता की मंत्रणा याद आ गई। वह मानवता को खोजने लगा, परंतु अब वह संसार छोड़ चुकी थी।